हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिस इज लक्ष्मण सिंह राव रानीगांव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हमने टेंस के अंतर्गत पढ़ना शुरू किया है, इसके अंतर्गत हम प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं, इंडेफिनेट भी, उसको हमने पढ़ा। उसमें किस प्रकार से हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और कंटिन्यूस हमने शुरू कर दिया। ध्यान दें, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस को लेकर के उसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन इसमें किस प्रकार से इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव साथ में जो बनता है वो किस प्रकार से बनेगा उसको लेकर के, और साथ ही साथ स्पीकिंग के अंतर्गत हम सेंटेंसेस लेंगे। कुछ वर्ड्स आपको दिए जाएंगे जो आप उसमें हम बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए, हम लेने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो टेंस है कंटिन्यूअस, उसके अंतर्गत हमारे को यहाँ पे हम निगेटिव सेंटेंस, पहले नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य जो है कैसे बनाने हैं। वैसे बहुत सरल है। समस्या कहाँ आती है? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, उसमें समस्या आती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्थिति सामने रहती है। देखिए, हमारे को सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता ले लिया, प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है इज आर एम, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। यहाँ आ जाएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीछे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये तो हो गया अफर्मेटिव के अंतर्गत। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए, आप क्या करेंगे, ये जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद में NOT, नॉट लगा देंगे और नेगेटिव बन जाएगा। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना। हेल्पिंग वर्ब जो दी गई है उसके बाद में नॉट लगा दो। जैसे आई एम नॉट वॉचिंग एनी टीवी प्रोग्राम, एनी टीवी प्रोग्राम्स नाउ। यहां देखिए, आई में एम सहायक क्रिया लगी, नॉट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेगेटिव कैसे बनाना है? तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन गया। आई एम नॉट वॉचिंग एनी टीवी प्रोग्राम नाउ। या फिर जैसे सामान्य आपकी अच्छी तरीके से आपको समझ में आए, समझ में बैठे उस प्रकार से। तो देखिए, जैसे कि रवि फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो देखिए, आपको क्या लेना? सब्जेक्ट कौन है? रवि। वापस देखिए, रवि एक वचन है, बहुवचन है, किस टाइप से? तो रवि एक वचन है, इसलिए इज लगाया, लगा दिया। बटे आगे क्या लगाना है? नॉट। ये नॉट, इज नॉट यदि अलग आया है तो इज नॉट बोलिए, और यदि इस टाइप से आ गया है अपोस्ट्रोफ करके एंड ये है तो इसको इजंट पढ़े। ऐसी स्थिति में इज नॉट बोलने की जरूरत नहीं है, इजंट। और यहाँ अलग है तो इज नॉट बोल दीजिए। रवि इज नॉट, उसके बाद में क्या नहीं कर रहा है? तो मेन वर्ब क्या है? प्ले। तो रवि इज नॉट प्ले, प्ले फिर उसके बाद में आईएनजी,
क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो प्ले हो गया और इसके बाद में आईएनजी। रवि इज नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहा है? फुटबॉल। रवि इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, रवि फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ये हो गया इस टाइप से, यानी ये जो सब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर लगाना था नॉट, फिर आ गई मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? खेलना, प्ले। पीछे क्या लगाना? आईएनजी, आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। अदर वर्ड्स नहीं है, छोड़ दीजिए। उसी प्रकार से जैसे मैं इस समय या इस पल, मैं इस समय समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूं। तो हो जाएगा मैं मीन्स करता, सब्जेक्ट क्या? आई के साथ क्या लगेगा? एम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव हो जाए। आई एम नॉट, पढ़ने को क्या कहेंगे? रीड। आई एम नॉट रीड, रीड तो हो गया। पीछे क्या लगाएंगे? आईएनजी, तो क्या बन गया? रीडिंग, क्योंकि कंटिन्यूस है। तो आई एम नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा है? न्यूज़पेपर। आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर इस समय, एट द मोमेंट या एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, इस समय। आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर एट दिस टाइम, मैं इसमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ, समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ। ये नेगेटिव के वाक्य हो गए। तो बिल्कुल नेगेटिव बिल्कुल सरल है। इज आर एम जो होता है उसके बाद में नॉट लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दीजिए, एनओटी नॉट, तो उसमें नेगेटिव बन गया। काफ़ी सरल होता है। अब बोलते समय, जैसे आप बोल रहे हैं ना, आपस में इंग्लिश बोल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, जो भी है, या आपको जो भी उस हिसाब से, या फिर पास्ट का कैसे बनाना है उसी प्रकार से। तो कंटिन्यूस में तो काफ़ी इजी रहता। समस्या आती है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में, क्योंकि वहाँ आपको डू, डज आदि इनका प्रयोग जो करना होता है, पास्ट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल उसके अंतर्गत। तो प्रेजेंट के अंतर्गत जैसे डू, डज प्रेजेंट सिंपल में, डिड है पास्ट सिंपल में, तो वहाँ समस्या आती है कि क्या कर दिया मैंने, क्योंकि आप वहाँ डू, डज या डिड जो भी है उसके बाद में वापस फॉर्म्स का जो यूज़ करते हैं वो उसी रूप में कर देते हैं, यानी डू डज भी लगा दिया और एस या आई एस उस फॉर्म में लगा दिया तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये हुआ हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत नेगेटिव से नकारात्मक वाक्य। तो हिंदी में पहचान, इंग्लिश में हो गई स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, यूजेज में आपको बता दिया, नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम इंटरोगेटिव। तो इसमें देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके अंतर्गत इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक वाक्य हमारे को कैसे बनाने हैं, तो उसका स्ट्रक्चर जैसे, तो पहले आप क्या करेंगे, जो भी इज, आर, एम, ये जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, इस सहायक क्रियाओं को आप सबसे एक आएगी, कोई भी किसी में जो भी होगी, तो ये सबसे पहले आ जाएगी तो इंटरोगेटिव में। उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट इंटरोगेटिव है, केवल इंटरोगेटिव की बात हो रही है। उसके बाद में जो भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। ये किस टाइप से करना है देखिए। तो इसमें मैंने, क्या ये सही है पूरा? यदि नहीं है तो बताइए क्या गड़बड़ है। गड़बड़ी है कि यहां पर लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये अब देखिए
जैसे वाक्य क्या वह पत्र लिख रहा है, या फिर क्या वह इस समय पत्र लिख रहा है। तो देखिए वह यानी क्या होगा, ही। तो यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल उसका पूरा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वो सिंगुलर में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इज। और हेल्पिंग वर्ब इज हो गई। सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, इज ही। उसके बाद में ध्यान दीजिए मेन वर्ब इज ही। उसके बाद में लिखने को क्या कहते हैं, राइट, इज ही राइट। अब इसमें आपको बोला है कि किस प्रकार से हमारे को ई का यूज़ कैसे करना है। लास्ट में सिंगल ही है तो वो सिंगल ही हटेगा और आईएनजी लगेगा। इज ही राइटिंग, क्या लिख रहा है, पत्र, अ लेटर, या लेटर या अ लेटर दोनों कर सकते हैं आप। इज ही राइटिंग अ लेटर, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, तो यह लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा है, इस प्रकार से बन गया। उसी प्रकार से क्या हम खाना पका रहे हैं, पका रहे हैं, क्या हम खाना पका रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए हम यानी वी, तो क्या बन जाएगा, बहुवचन है इसलिए आर दे, सॉरी आर वी, आर वी। पकाने को क्या कहते हैं, कुक, आर वी कुक, और आईएनजी लगेगा सीधा, आर वी कुकिंग मील या फूड, आर वी कुकिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वी था इसलिए बहुवचन के रूप में हेल्पिंग वर्ब भी आ गई और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी कहने का अर्थ है नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाने से बन जाता। उसी प्रकार से जब इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिख दीजिए, दूसरा सेंटेंस सेम। जैसे यहाँ देखिए कि वाक्य मान लीजिए जैसे यहाँ होता कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ही इज राइटिंग अ लेटर, ये होता। ये जैसे हमारे को अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होता, सामान्य वाक्य है, साधारण वाक्य, इसको हमारे को बनाना होता इंट्रोगेटिव। तो हम क्या करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इस हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले लो यहाँ पे, और यहाँ आते ही और लास्ट में क्वेश्चन मार्क करते ही, तो ये तो इंट्रोगेटिव बन गया। बिल्कुल करना क्या है, इस इज को यहाँ से यहाँ लेना है, दूसरा सेम लिखना है। तो क्या लिखा, इज ही राइटिंग अ लेटर, बस वाक्य सीधा बन गया। तो बहुत ईजी है। इंट्रोगेटिव में तो कोई समस्या नहीं, नेगेटिव में भी कोई समस्या नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई समस्या नहीं होती है इस प्रकार की, क्योंकि बहुत ईजी होता है। बढ़िया तरीके से ये अपने सेंटेंसेस इसके अंतर्गत बने। तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव हमने सबसे पहले पढ़े ही है, उसको लेकर के अब देखिए बढ़े हम आगे। इसके अंतर्गत ये हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, उससे पहले हम कुछ बातें करेंगे। और देखिए स्पीकिंग के अंतर्गत कुछ बात करना जरूरी है, उसको लेकर के। तो इसमें देखें जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, स्कूल या विद्यालय, स्कूल यानी विद्यालय, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। इस टाइप से आप अपने, उसी प्रकार से आप अपनी माताजी को, जैसे माताजी आप क्या कर रही हैं, तो उसमें बन जाएगा व्हाट आर यू
डूइंग मदर। तो इसमें देखिए कि किस प्रकार से व्हाट आर यू डूइंग मदर, तो पूछने के लिए स्पीकिंग की जो बात आती है ना उस समय आपको, क्योंकि प्रश्न के रूप में व्हाट आ गया है पहले, इसलिए माता जी आप क्या कर रही हैं इस रूप में जब पूछ रहे हैं। इंग्लिश में क्या कि जैसे हम हिंदी में माता जी शब्द क्यों जरूरी है, माता जी शब्द बोलना बढ़िया रहता है। इंग्लिश में मदर शब्द ही होता है कि मदर जी, ऐसे कोई फादर जी ऐसे लगाते नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से मेरे मामा जी आ रहे हैं, हम बोलते हैं ना, तो माई मैटरनल अंकल इज कमिंग। आपके मामा जी आ रहे हैं तो माई मैटरनल अंकल इज कमिंग, इस टाइप से। रवि जो है कार चला रहा है, रवि इज ड्राइविंग अ कार, रवि कार चला रहा है। ये अपने स्पीकिंग के अंतर्गत, स्पीकिंग में इस प्रकार के ये सेंटेंस आपको सीखने हैं ताकि जो बेसिक, क्योंकि हमने बात की है छठी क्लास से, तो ऐसे भी होंगे कि हाँ ये तो बहुत इजी है सर, मेरे को, आप में से स्टूडेंट जिसको समझ में आ गया तो वो कहेंगे हाँ सर ये तो बहुत इजी से बना सकते हैं। लेकिन जो छठी क्लास से है तो हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं, उनका भी ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो बेसिक लेवल से है उनके लिए भी यहाँ पर ये क्लास जो है, इसमें जो कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं उनके लिए हम टेंसेस के अंतर्गत सेंटेंस कैसे बनाने उसको लेकर चल रहे हैं। जो भी पैसिव वॉइस की बात है तो जिसके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनके लिए हम साथ में, उसी प्रकार से स्पीकिंग आदि में जो छोटे लेवल से बहुत इजी वे से, तो उनके लिए इस प्रकार से सेंटेंस हम बना रहे हैं। इजी इसलिए बना रहे हैं ताकि उनको समझ में आए, पहले से एकदम धीरे धीरे हम बढ़ेंगे कि उसमें डिफ़िकल्ट जो इस टाइप से हो थोड़े उसमें बढ़ेंगे। पहले थोड़े इजी सेंटेंसेस जो ठीक रहता है, बढ़े आगे। और जिस प्रकार से हमेशा आपको वर्ड्स दिए जाते हैं उसमें आज जो वर्ड्स दे रहा हूँ उसको आप बताएंगे कि किस प्रकार से आपको इनका यूज़ करना है। हमेशा आप उसमें आंसर लिखेंगे, जैसे पड़ोसी, उसी प्रकार से भतीजा, भतीजी, जो नल होता है पानी का उसके लिए, उसी प्रकार से खेत, इनके लिए आपको वर्ड्स जैसे बढ़ही, उसी प्रकार से जो भी आपको ये जो सेंटेंस वर्ड्स जो लिख रहा हूँ इसमें आपको शब्द ढूंढ के बताने के इनके अर्थ क्या होते हैं हमेशा आप लिखेंगे ताकि हमारे इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। हलवाई, उसी प्रकार से मालगाड़ी, ये 8 दिए हैं। और कोई भी आप 2 वाक्य जो हैं प्रेजेंट सिंपल के, उसको आप लर्न करें और 2 वाक्य आप इस प्रकार से बताएं लिख करके प्रेजेंट कंटिन्यूस, कि आपको समझ में आ गए हैं तो पता चल जाएगा। तो पूरे आशा और विश्वास के साथ जिस प्रकार से आप सीख रहे हैं और आपका जो डिटर्मिनेशन है उसको सलाम करता हूं मैं। वास्तव में आपने बहुत जो निर्णय कर लिया है कि हम हमेशा क्लास अटेंड करेंगे, सीखेंगे, और सीख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो शेयर करें, लाइक करें,
और अधिक से अधिक जितना शेयर करेंगे फेसबुक व्हाट्सएप आदि पर, उतना अधिक स्टूडेंट्स आप अपने साथ में जितने जुड़ते हैं तो उसमें ग्रुप में पढ़ने का आनंद कुछ अलग ही होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।